Hello students, myself Krishna Lohan and today we are gonna learn about the lesson of BA first Sam named Dams are the temples of modern India. Who said this? Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister in 1954. Friends, today we will know about the dams are beneficial or non-beneficial for our friends country. First of all, we will get to know about why dams are known as temples of modern India. This is a question from our side. They are the temple of modern India because they brought economic prosperity. इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि लेकर आते हैं आर्थिक रूप पर, टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज होता है, इसमें विदेशी जो है टेक्निक्स का भी इसमें आपस में आदान प्रदान होता है, यानी कि सीखने देखने के लिए वो भी यहाँ पे आते हैं। आगे है इसमें इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इन फ्लोरिशेस, यानी कि आर्थिक समृद्धि इसमें एक तरह से पूरी तरह से फैल जाती है, उसका प्रसार होता है। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनती है। टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो बाहर से यात्री आते हैं उनके लिए ये एक अट्रैक्शन का केंद्र बनता है। जैसे कि आपको इस लेसन में पता है कि जैसे फर्स्ट जब डैम बनाया जा रहा था जवाहरलाल नेहरू के समय में, तो इस डैम को देखने के लिए हर तरह का व्यक्ति इसको देखने के लिए आया था। जैसे कि कवियों की कविताओं का प्रेरणा स्रोत बना था, कवियों ने इस पर कविताएं लिखी थी, ये आपके लेसन में दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं इससे नुकसान क्या क्या होते हैं। ये भी क्वेश्चन अगर मैं आपको पहले इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप ये लिखने के बिल्कुल काबिल हो जाओगे और समझ जाओगे कि क्वेश्चन को दो तरह से कैसे डिफाइन करना है। अगर ये बेनिफिट्स यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम्स अगर पूछा जाता है तो आप इसको डिस्क्राइब कर पाओगे। स्टूडेंट्स, लेट्स नो अबाउट दैट द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, पॉसिबल टेक्टोनिक इफेक्ट्स। इसमें टेक्टोनिक इफेक्ट यानी कि जो नीचे इसकी परतें होती हैं, प्लेट्स होती हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है। वाटर पोल्यूशन होता है, इसके साथ साथ जो यहाँ के प्लांट्स वगैरह हैं उनको उखाड़ दिया जाता है। वाटर लॉगिंग यानी यहाँ ऑफ कमांड एरिया, मैक्सिमम जो यहाँ पे वाटर लॉगिंग होते हैं यानी दरारें फट जाती हैं, पानी लीक होने लग जाता है। सैलिनाइजेशन ऑफ कमांड एरिया, इसमें जो पूरा का पूरा एरिया दे रखा था या जैसे कि फसलें वगैरह हैं पूरा यहाँ से ख़त्म हो जाता है क्योंकि जो सॉइल फर्टिलिटी है वो उसका लॉस होता है। तो ये है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। Now let's learn about lesson. First of all we see questions. Question third, look at that. The big dams have to create big reservoirs. तो इसमें बताया गया व्हाट आर द डेंजर्स एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स। बड़े बांधों के निर्माण के साथ साथ कौन से खतरे जुड़े हुए हैं। द बिग डैम्स हैव टू क्रिएट बिग रिजर्वोरियर्स। अब बड़े बांधों के साथ साथ क्या बनाने पड़ते हैं, तालाब, यानी कि बड़े बड़े तालाब बनाने पड़ते हैं, सरोवर जिसको बोलते हैं। These reservoirs displace people and make them homeless and destitute. ये बड़े बड़े जो सरोवर होते हैं, अब डैम के साथ साथ ये सरोवर यानी पानी को वहाँ पे स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं। जब ये इसके साथ साथ डैम के साथ साथ ये बनाए जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर जो भी लोग रह रहे होते हैं उन्हें होमलेस और डेस्टिट्यूट यानी कि उनको बेसहारा कर दिया जाता है। अब अगर वहाँ पे तालाब बनाएंगे तो उनको तो हटाना पड़ेगा ही। फिर देयर इज़ एविडेंस दैट द बिग डैम्स आर लिंक्ड टू अर्थक्वेक। इसका भी सबूत पाया गया है कि जो बड़े डैम्स होते हैं वो किसका सीधा संबंध है इनसे, अर्थक्वेक, भूकंप का, यानी भूकंप भी इनके कारण ही आते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड दैट बिग डैम्स डू मोर हार्म देन गुड। यह पाया गया है कि जो बड़े डैम्स होते हैं वो अच्छा करने के बजाय हानि पहुंचाते हैं। ये सेंटेंस आप देख रहे हैं यहाँ से।
इसमें देखिए अब आगे, और इनकी वजह से क्या होता है, ये सेंटेंस यहाँ पे छूट गई थी। दे कोज फ्लड वाटर लॉगिंग एंड सेलिनिटी। इनकी वजह से क्या होता है, फ्लड बाढ़ होती है, बाढ़ आती है। वाटर लॉजिंग क्या होता है, पानी का रिसाव इनमें से होता रहता है, पानी निकलता रहता है। सेलिनिटी मीन्स क्या है, इसमें खारापन, पानी का खारापन बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, सो एडवांस कंट्रीज हैव स्टॉप्ड बिल्डिंग बिग डैम्स। अब जो भी कंट्रीज डेवलप्ड हो चुकी हैं उन्होंने इसको गिव अप कर दिया है, क्विट कर दिया है, डैम बनाने से मतलब मना कर दिया, यानी बंद ही कर दिया है। सो एडवांस कंट्रीज हैव स्टॉप्ड बिल्डिंग बिग डैम्स। बिग डैम्स आर अनडेमोक्रेटिक। बिग डैम्स जो हैं कैसे होते हैं, गैर प्रजातांत्रिक, यानी कि जनता के खिलाफ होते हैं या उनके भले के लिए नहीं होते। बिकॉज दे फेवर रिच मोर देन द पुअर। अब इसमें किसका भला होता है, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करके किसके लिए रखा जाता है, अमीरों के लिए रखा जाता है। इसका उदाहरण भी मैं आपको देती हूँ। जैसे महाराष्ट्र में आप देखेंगे, नेट पे पढ़ सकते हैं आप, महाराष्ट्र में जितने भी मतलब गांव हैं वहाँ पानी का बहुत ही शॉर्टेज माना जाता है, और है भी। वहाँ का जितना भी पानी है वो मुंबई शहर में, यानी कि औद्योगिक नगरी या आर्थिक नगरी या फिर फिल्मी नगरी, सपनों की दुनिया, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें पहुँचाया जाता है। जितने भी बड़े बड़े वहाँ पे फिल्म स्टार्स वगैरह हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनके घरों में हर एक दिन इन तालाबों से पानी निकाला जाता है और डाला जाता है। यानी उनके घरों में जो स्विमिंग पूल्स हैं वो पानी वहाँ जाता है, और उनके लिए क्या लगता है, वो उसको निकाल देते हैं। डे बाय डे उनको साफ़ करना होता है। तो कितने पानी की वेस्टेज होती है, सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। दे आर द गवर्नमेंट वे ऑफ एक्यूमुलेटिंग अथॉरिटीज़। इसमें क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से इनको अथॉरिटी मिली हुई होती है। किस बात की अथॉरिटी मिलती है, पानी को इकट्ठा करने की। और सरकार की सत्ता भी इसी से बनी रहती है कि सरकार इन बड़े प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है, तभी जाकर पैसे का जो है एक तरह से स्टोरेज, यानी पैसे को इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए इसमें, दे आर द मीन्स ऑफ टेकिंग वाटर। ये किस चीज़ का साधन बनते हैं, पानी लेने का, इकट्ठा करने का। लैंड इरिगेशन फ्रॉम द पुअर एंड गिविंग इट टू द रिच। ये इसमें एक एग्जाम्पल यहाँ भी दे रखा है। ये सरकार से इसको एकत्रित करने का एक साधन है। ये गरीबों से पानी, धरती, सिंचाई लेकर अमीरों को देने का एक साधन है। दे आर द मीन्स ऑफ टेकिंग वाटर। ये एक साधन है किस चीज़ का, पानी लेने का, धरती लेने का, सिंचाई का। सिंचाई लेकर किसको देते हैं, ये इन तीनों चीज़ों से पानी लेकर गरीबों से कहाँ पहुँचाते हैं, रिच के पास। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन, बड़े बांधों के निर्माण के साथ साथ खतरे कौन से जुड़े हुए हैं। खतरे आप इसमें देख सकते हैं। खतरे के बारे में अगर बात चल रही है तो बिग डैम से खतरे क्या होते हैं। खतरे तो पहला तो ये है कि इसके आसपास जो लोग रहते हैं बेघर हो जाते हैं। बिग डैम्स में एकदम होमलेस और डेस्टिट्यूट फर्स्ट हो गया। इसके बाद है ये पर्यावरण को इफेक्ट करते हैं। पर्यावरण के बाद क्या आएगा, फिर पृथ्वी आएगी, वो खराब होगी। पृथ्वी खराब होगी तो फिर बाढ़ आएगी और पानी का रिसना शुरू होगा, पानी खारा भी होगा। ये सबूत पाए गए हैं डैम्स के। और इनका सबसे बड़ा कारण फिर क्या बनता है, अर्थक्वेक भी इन्हीं के कारण आता है। तो क्या हुआ, ये फ़ायदा पहुंचाने के बजाय क्या बने, नुकसान बने। फिर इसके बाद है एक, इसमें जो पॉजिटिव थिंग देखने को क्या मिली इस क्वेश्चन में, कि जो बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसको डैम्स को बनाना बंद कर दिया है। क्योंकि जो डैम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनडेमोक्रेटिक होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो गरीबों से चीज़ लेकर अमीरों को देते हैं, पानी वहाँ का वहाँ पहुँच जाता है। अब जो इसमें सरकार दे रखी है, सरकार भी क्या है, सरकार अमीरों को फ़ायदा पहुँचाती है।
दे आर द गवर्नमेंट वे ऑफ एक्यूमुलेटिंग अथॉरिटी। और ये फिर इसमें लास्ट जो है नुकसान की बात अगर बात कर रहे हैं, गरीबों से क्या ले लेते हैं, दे आर द मीन्स ऑफ टेकिंग वाटर, लैंड, इरीगेशन। गरीबों से ले लेते हैं और देते किसको, वो अमीरों को। यहाँ पे गरीबों से लेकर अमीरों तक ये चीज़ पहुँचाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, मैंने दोबारा फिर से इसको रिपीट कर दिया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। डिस्कस द नोट ऑन विच द ऐसे एंड्स। उस लहजे का वर्णन करना है जिस पर ये ऐसे खत्म। द ऐसे एंड्स ऑन अ नोट ऑफ वार्निंग। ये लेख जो है, ऐसे जो है, चेतावनी के लहजे, टोन पर ख़त्म होता है। बिग डैम्स की वजह से प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उसकी वजह से हमारा जो ऐसे है वो वार्निंग पर ख़त्म होता है। ओके, द ऑथर इज़ अगेंस्ट बिल्डिंग डैम्स। जो इस लेख का, ऐसे का ऑथर है वो किसके खिलाफ है, बनाने के, किसके बनाने के, डैम बनाने के। शी सेज दैट द बिग डैम्स डू मोर हार्म देन गुड। वह कहती हैं कि जो बड़े डैम्स होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े डैम्स अच्छा करने के बजाय क्या करते हैं, वो नुकसान करते हैं। ओके, द बिग डैम्स हैव टू क्रिएट बिग रिजर्वोयर्स। बड़े डैम्स को साथ साथ बनाने पड़ते हैं बड़े तालाब, और ये तालाब डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं लोगों को, और उन्हें कर देते हैं होमलेस और डेस्टिट्यूट, बेघर और बेसहारा। बड़े डैम्स जो सेम क्वेश्चन ऊपर वाले में सेंटेंसेस हैं, ये बड़े डैम्स इफेक्ट करते हैं इकोलॉजी को, और ये पृथ्वी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, गुणवत्ता को। ये कारण बनते हैं बाढ़ के, पानी रिसने के, खारेपन के। इसके बाद इससे एक सबूत भी मिला है इनसे, बिग डैम्स के थ्रू, कि ये अर्थक्वेक का कारण बनते हैं और ये अनडेमोक्रेटिक हैं। सेम ऊपर वाले क्वेश्चंस की लाइन आ रही है, इसमें सेंटेंसेस आ रही हैं। सो एडवांस कंट्रीज हैव स्टॉप्ड। उन्होंने बंद कर दिया बनाना डैम्स को। एक एक शब्द को अगर आप पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपकी सेंटेंस ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। जैसे द ऑथर वॉन्ट्स, अब जो जो लेखिका चाहती हैं, जो बड़े डैम्स हैं, बड़े डैम्स हैं, क्या है, नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, बनाना। कब नहीं बनाना, फ्यूचर में। मीन्स द ऑथर वॉन्ट्स दैट द बिग डैम्स शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड इन फ्यूचर। फ्यूचर में इनको नहीं बनाना चाहिए। अब मैं आपको इन दोनों ही क्वेश्चंस में इम्पोर्टेंट लाइंस बता देती हूँ। आप इनको वीडियो को देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं। सेम ही है, आपको ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 6 से 8 में आ जाता है तो आपको इन सेंटेंसेस को मिक्सअप करके अपना एक क्वेश्चन बनाना है। अब जैसे ही हर किसी उसमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग होती है कि शुरू हम करते हैं, बिग डैम्स हैव टू क्रिएट बिग रिजर्वोयर। अब these reservoirs displace people, make them homeless and destitute. Effect on ecology. They lay the earth to waste. ये सेंटेंस है। They cause flood and waterlogging and salinity. एविडेंस किसका, अर्थक्वेक का। और यह माना गया है जो बड़े डैम अच्छा करने के बजाय बुरा करते हैं, इनसे हानि ज़्यादा होती है। सो अब इसका परिणाम क्या निकला, ये चीज़ अगर उन्होंने पता कर ली है कि वे नुकसान ही करते हैं, तो जो एडवांस कंट्रीज हैं उन्होंने इसको बनाना बंद कर दिया है। बड़े डैम जो अनडेमोक्रेटिक होती है, सेंटेंसेस आप सारी की सारी यहाँ से लिखेंगे। इसकी कम से कम एक क्वेश्चन तो आप यहाँ से लिखेंगे। इसमें से आपने क्या लेना है, इसमें से लेना है सो दिस ऐसे एंड्स ऑन अ नोट ऑफ वार्निंग। ये क्वेश्चन ऐड करेंगे आप फर्स्ट क्वेश्चन में, फिर बताएंगे लेखिका इसके खिलाफ है, वो कहती हैं कि ये अच्छा करने के बजाय बुरा करते हैं। अब यहाँ तक सेम आगे उसी फर्स्ट क्वेश्चन में था। अब हम यहाँ से इसमें क्या ऐड करेंगे, ये वाली चीज़, द ऑथर वांट्स द बिग डैम शुड नॉट बी। अब ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चंस में सेम सेंटेंसेस हैं।
तो ये क्वेश्चन आपका एक बन जाता है, 6 से 8 में बन जाएगा अगर आप इसको अच्छे से लिखते हैं तो। दूसरी बात ये रहती है कि अगर आप दोनों ही पैसेजेस को इकट्ठा करेंगे, दोनों ही क्वेश्चंस को एक जगह पे लिखते हैं, तो आप क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए आपने 5-6 सेंटेंसेस यहाँ पे लिखी हैं, 5 से 6 सेंटेंसेस अगर आपने यहाँ पे लिखी हैं, तो दूसरी सेंटेंसेस अगला पैसेज आपने यहाँ से शुरू करना है ऐसे। ये जो एरिया है ये आपने ब्लैंक छोड़ना है। ये होता है थोड़ा सा लेंथ बनाने का, इम्प्रेशन दिखाने का और लेंथ बनाने, तीन मतलब 2 तरीके होते हैं इसके, लेंथ बनाओ और इम्प्रेशन दिखाओ। तो आपका क्वेश्चन ये 6 से 8 नंबर में बन जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को लिखने के साथ साथ मैं चाहूँगी कि आप इसके नोट्स भी बना लें साथ साथ। कोई ज़्यादा लेंथ नहीं है, वो सेम ही सेंटेंसेस रिपीट हैं, तो आप इसको एक क्वेश्चन बनाएं और इसी को याद करें। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर किसी लहजा पूछा जाता है तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे इसमें लेखिका के द्वारा। और अगर पूछ लिया जाता है कि उसके फ़ायदे या नुकसान क्या हैं, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन के बिहाफ पर इसको शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी सेंटेंसेस हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी वर्ड अगर आपको टफ लगता है तो यू हैव टू go on Google Translator. This is the best app. So friends, if you like my video and my way of translating, describing, you have to subscribe my channel, share, like and comment, and along with press bell icon so that you can get new video. Thank you.